कट्टरपंथी ने हमारे देश को खोखला कर दिया। कट्टरपंथी ने 100 में से 5% कट्टरपंथी तो ऐसे हैं जो अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करते हैं, अच्छा मैसेज देते हैं, लोगों को भलाई का रास्ता बताते हैं। 5%। लेकिन 95% लोगों ने तो ये सोच के रखा हुआ है कि हमें तो बेड़ा गर्क करना ही करना, वो चाहे हिंदुओं के कट्टरपंथी हो, वो चाहे मुसलमानों के कट्टरपंथी हो। और ये राजनीति और सरकार का एक बड़ा हिस्सा बन चुके, राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुके ये लोग। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जितने भी ये कट्टरपंथी वाले लोग हैं, ना तो ये गरीबी पे बात करते, ना ये भ्रष्टाचार पे बात करते, ना ये गरीब लड़कियों की शादी पे बात करते, ना ये अत्याचार पे बात करते, ना ये जुल्म पे बात करते, ना ये इंसाफ पे बात करते। ये जब भी ऐसी बात करेंगे कट्टरपंथी वाले लोग, ऐसी करेंगे जिससे समाज में जहर घुल जा और राजनीति को फायदा पहुंचे। और इनके दावे ऐसे होते हैं कि मानो उस वहां से आसमान से डायरेक्ट इन पे बात आई, मैसेज आया। बहुत ऐसे हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। यूं जी, राम का नाम ना लो, है जी, यूं जी वंदे मातरम ना कहो, यूं जी ये ना करो। और हिंदुओं में यूं जी यहां नमाज ना पढ़ो, यहां अजान ना दो। यानी झूठ बोल लो, यानी जुल्म कर लो, यानी दूसरे का हक मार लो, किसी की इज्जत से खेल लो, शराब पी लो, ब्याज खा लो, हराम खोरी कर लो। है जी, हिंदुओं में, मुसलमानों में भी। लेकिन उसका नाम ना लो। राम कौन है? राम कौन है? मुसलमानों के, हमारे नजरिए से तो कह लो कि एक नाम है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो ये एक भगवान है। हिंदुओं के लिए तो एक आस्था का नाम है। कट्टरपंथी इसी से खेल रहे। अल्लाह, अल्लाह कौन है? हमसे पूछो, अल्लाह कौन है, या हमारे हुजूर कौन है? लेकिन कट्टरपंथी इसी से खेल रहे, इसी से समाज में जहर घोलने का काम कर रहे। और हम ऐसे बेवकूफ इंसान हैं कि हम इनकी तरफ भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे। हम ये नहीं देख रहे कि यार राम का नाम है, तो ये एक नाम ही तो है, मेरे लिए तो एक नाम है। चलो मैं मुसलमान हूं, मैंने कह दिया राम है, तो मैंने नाम ही तो लिया। या मैं हिंदू हूं और मैंने अल्लाह अकबर कह दिया, तो उसके लिए तो एक नाम ही है ना। लेकिन जिसके ये नाम है, जिस मजहब के ये नाम है, उसके दिल से पूछो कि उनके लिए कितनी बड़ी आस्था और कितने बड़े उसकी बात है। यानी हम शराब पी लेंगे, यानी हम जुल्म कर लेंगे, यानी हम दूसरे का हक मार लेंगे, या हम कितनी माँ बहनों की गाली देते हैं हम लोग, वो जायज है। उस पर कभी कट्टरपंथी बात नहीं करते। राम का नाम क्यों ले लिया? उससे पहले तो मैं गाली दे रहा खूब, उससे पहले तो मैं जुल्म कर रहा बहुत, उससे पहले तो मैं ब्याज खा रहा बहुत, उससे पहले तो मैंने जन कितनों की इज्जत उछाल दी, उससे पहले तो मैं जन कितनी चुगलीखोरी कर रहा। राम का नाम क्यों ले लिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम क्यों ले लिया? उससे पहले तो मैं बहुत बड़े बड़े और जुल्म कर रहा, उससे पहले तो मैं जन कितने बड़े बड़े जुल्म कर गया।
बेरोजगारी पे बात नहीं करने के, गरीब लड़कियां, कितनी गरीब लड़कियां जो हैं वो दूसरे के मुंह को तकती हैं, उस पर बात नहीं करने के। हमारे पड़ोस में कितने लोग, कोई बेवा है, कोई गरीब है, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी सब जगह ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है, उस पर हम बात नहीं करने के। नहीं जी हाँ नमाज क्यों पढ़ी, नहीं जी हाँ अजान क्यों दी गई, है क्या ये चीज है? अजान देना, नमाज पढ़ना, राम का नाम, भगवान का नाम, ये है क्या चीज? ये तो एक नाम ही तो है। अगर जो हम नहीं मानते तो हमारे लिए एक नाम है। लेकिन हम इतने अशिक्षित हो गए इस समाज में, इस दुनियादारी में, कि हमारा लोगों ने पागल बना कर रखा हुआ है। कट्टरपंथियों ने, वो चाहे मुसलमानों के हैं चाहे वो हिंदू के हैं, 5% कट्टरपंथी हैं ऐसे जो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, लोगों को अच्छा मैसेज देते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। 5%। 95 ने तो हद को बात पहुंचा रखी। हर बात में राम, हर बात में अल्लाह, हर बात में राम, हर बात में अल्लाह। अब लोग बेवकूफ बन रहे, लोग उनके बहकाए हुए मारे, क्योंकि वे अंदर से जज्बाती हैं, वे अपने धर्म को मानने वाले हैं। मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। या मैं एक हिंदू हूं तो मैं एक हिंदू के घर में हुआ, वो मेरी अपनी किस्मत है। उसमें मेरा क्या दोष है? बताओ, उसमें मेरा क्या दोष है? हिंदुओं से भी यही सवाल है और मुसलमानों से भी यही सवाल है कि उसमें किसी का क्या दोष है कि कोई आदमी हिंदू के घर में पैदा हुआ तो फिर, या कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो फिर। उससे पहले तो इंसानियत है, उससे पहले तो मोहब्बत है, उससे पहले तो प्यार है। किस चीज पे हम इतनी नफरत हम नहीं करते, ना हिंदू करते ना मुसलमान करते। जब भी ये ऐसी बात होती है, कट्टरपंथी की वजह से बात होती है। ये कट्टरपंथी कहां से पहले शुरू हुई, कहां से कब शुरू हुई, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता कि कट्टरपंथी हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। लेकिन हम सोचते ही नहीं कुछ, हम कुछ जानते ही नहीं। कभी कोई नेता कट्टरपंथी की बात करे, कभी कोई दूसरा नेता कट्टरपंथी की बात करे, कभी कोई पंडित जी कट्टरपंथी की बात करें, कभी कोई मौलवी जी कट्टरपंथी की बात करें। भाई इन चीजों पे तो ये लोग झगड़ा कराते हैं कि जी राम का नाम ना लो, जी ये नाम ना बोलो, ये वंदे मातरम ना कहो, यूं जी यहाँ नमाज अजान ना दो। इन्हीं के नाम पे तो हमको लड़वा रहे। और उससे पहले जो हम लोग कर रहे, किसी पे हम जुल्म कर रहे वो जायज है, किसी को हम सता रहे वो जायज है, किसी की जमीन हड़प कर रहे वो जायज है, माँ बहनों की गंदी गंदी गाली दे रहे वो जायज है, शराब ब्याज खा रहे वो जायज है। सोचने की जरूरत है, एक समझने की दरकार है कि इस दुनिया में सारे काम होते हैं, ना ये किसी का हिंदुस्तान, ना किसी का कुछ। मरने के बाद किसी का कुछ नहीं है, ना किसी की जमीन, ना किसी का घर, ना किसी की गली, ना किसी का देश, ना किसी का परदेश। मौत आ गई, खत्म है कहानी। ऊपर वाला देख ही रहा सबको। नुवारे मेरे बंदो वाह, लड़ो जाओ, लड़ो जाओ, टाइम पे मरोगे, टाइम पे तुम्हें ये मिलेगा, टाइम पे तुम्हारा ये, उसे सब पता। तुम करो जाओ अपना काम और लोगों के बहकाए मारते रहो। बड़ी कभी कभी तकलीफ होती है जब लोग बिला वजह मरते हैं, बिला वजह, जिनका कोई कसूर नहीं होता। मरते तो हैं, उनका नसीब है, लेकिन
किसी की वजह से मरना, किसी की वजह से दुख लेना, किसी की वजह से पीड़ा लेनी, किसी की वजह से तकलीफ लेनी, ये बड़े अफसोस की बात है। जब भी काम करो तो ऐसा काम करो समाज में मोहब्बत बन के रहे, प्यार बन के रहे। हम और चीज़ों पे तो ध्यान देते नहीं, हम अपनी शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, हम अपने गाली गलौज पे कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी हैवानियत पे कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं करते, हम अपने जुल्म पने पे कंट्रोल नहीं करते। इन चीज़ों को मुद्दा लेके बैठ जाओ, जबकि ये चीज़ें अपनी जगह अच्छी हैं। राम है वो अपनी जगह अच्छे हैं, उनका नाम पवित्र है, हिंदुओं के लिए अच्छा एक बड़ा आस्था का नाम है। अल्लाह, अल्लाह हमारे अल्लाह हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी आस्था है। लेकिन हम इनमें लड़ रहे, इन्हीं नाम पे हमें लड़ाया जा रहा। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। कट्टरपंथियों ने बस ये समझ लो, बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक दौर था कि आदमी को कुछ पता नहीं, तब तो मोबाइल चल पड़े। अब तो गीता भी कई भाषाओं में गीता है, कुरान है तो वो कई भाषाओं में है। मोबाइलों पे सब कुछ पता, क्या गलत है क्या सही है। अब वो जमाना कहाँ है? जमाना आज भी है तो भलाई का है, अच्छे मैसेज देने का है, अच्छी तरबियत देने का है। वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, कहीं में भी हो, अच्छा मैसेज दोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अब बुरा मैसेज दोगे तो उसका असर बुरा ही होगा। कब तक ये लोग, गरीब लोग मरते रहेंगे? मुसलमानों में भी, हिंदुओं में कितने लोग मरते हैं आए दिन, अखबारों में समाचारों में देखो उठाकर। कट्टरपंथी, मुझे वहाँ मंदिर नहीं बनाया, मुझे वहाँ मस्जिद नहीं बनाई, मुझे वहाँ से मस्जिद शहीद हो गई, मुझे वहाँ से मंदिर को तोड़ दिया। खामोखा लेना एक ना देना दो। इंसान ना कमाने के हैं ना खाने के हैं। वे मैं तो सबसे बड़ी बात ये की कि यार ये हो रहा क्या है दुनिया के अंदर।